डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी और द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। So in my previous video, I have already discussed about the meaning, features, types, and advantage and disadvantage of GST. So in this video, I have discussed about the types of GST. तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको टाइप भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो नो नीड टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका एक ही है। तो इसमें स्ट्रक्चर में हम टाइप्स ऑफ जीएसटी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी जो है हमारा, आपको पता ही है, इसको फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी के आने से पहले हमारे बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, जिसमें कि सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये सभी लगा करती थी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद हमारा वन नेशन वन टैक्स हो गया और ये पूरी कंट्री के अंदर सेम रेट से एप्लीकेबल होता है। तो जीएसटी जो है, उसकी जो जीएसटी है वो 4 टाइप्स की होती है। पहले है हमारी सीजीएसटी, फिर है हमारी यूजीएसटी, फिर है सीजीएसटी और फिर है आईजीएसटी। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसको कलेक्ट कौन करता है? हु इज द कलेक्टिंग अथॉरिटी? स्टेट गवर्नमेंट। एंड प्रायोरिटी ऑफ द टैक्स क्रेडिट यूज SGST, then IGST. And applicable transactions, intrastate transactions within a single state, and the beneficiary authority, state government. तो स्टूडेंट्स, एसजीएसटी की हम बात करते हैं तो जो एसजीएसटी होता है इसकी फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब लगता है? जैसे कि मिस्टर मोहन है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर एक मिस्टर मोहन है और वो मिस्टर सोहन को कोई सामान बेच रहे हैं। मिस्टर मोहन भी यूपी से रहने वाले हैं और जो मिस्टर सोहन है वो भी यूपी के रहने वाले हैं। तो मान लीजिए मिस्टर मोहन ने मिस्टर सोहन को 1000 रुपये का सामान बेचा। दोनों यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और 1000 के सामान पे हमारी 8% का जीएसटी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें 8% में 4% तो जो जाएगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो 4% है वो हमारा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिस्टर मोहन है और जो मिस्टर सोहन है, दोनों यूपी के रहने वाले हैं। तो जब भी कोई सेल होती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, और वो दोनों सेम स्टेट में होती है। जैसे कि जो बायर है और जो सेलर है, दोनों एक ही स्टेट के रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टर मोहन वो भी यूपी के थे और जो मिस्टर सोहन थे वो भी यूपी के रहने वाले थे। तो दोनों सेम स्टेट से हैं। तो जब भी कोई सेल हमारी सेम स्टेट के अंदर होती है या सेम सिटी के अंदर होती है, तो वहां पर हम SGST लगाते हैं, ठीक है। और जो टोटल हमारा जीएसटी होता है उसका 50% तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और 50% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है एसजीएसटी का, वो कैसे यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स? तो पहले अगर मान लीजिए कोई एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो उस पैसे से सबसे पहले हम एसजीएसटी को पे करेंगे। और उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है हमारा, तो फिर उस पैसे से हम आईजीएसटी को पे करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा सीजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कौन कलेक्ट करता है? ये हमारे कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सीजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उस पैसे से सबसे पहले हम सीजीएसटी को पे करेंगे। और अगर कोई सरप्लस हमारा बचता है, देन उस पैसे से हम आईजीएसटी को पे करेंगे। और ये कब लगता है स्टूडेंट्स? इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको सीजीएसटी में बताया है। जब भी कोई सेल होती है या जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, वो सेम स्टेट के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए जो बायर है वो भी सेम स्टेट से बिलोंग करता है और जो सेलर है वो भी सेम स्टेट से बिलोंग करता है, तब हम सीजीएसटी लगाते हैं, ठीक है। और इसको कलेक्ट कौन करेगा? इसको कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे मिस्टर मोहन ने मिस्टर सोहन को 1000 का सामान बेचा, जिसपे 8% की जीएसटी लगी है, तो 1000 का 8% कितना हो गया? 800 रुपये हो गया। तो इन 800 रुपये में से 400 रुपये तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 400 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। बट दोनों के लिए कंडीशन सेम है स्टूडेंट्स, कि जो हमारी सेल है वो सेम स्टेट के अंदर होनी जरूरी है। इसको हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। इंट्रा मतलब
सेम स्टेट के अंदर। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा आईजीएसटी। तो आईजीएसटी हमारी कब लगती है स्टूडेंट्स? आईजीएसटी हमारी तब लगती है ऑन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स इंट्रा में और इंटर में? इंट्रा मतलब सेम स्टेट और इंटर मतलब दो डिफरेंट स्टेट के अंदर। जैसे मिस्टर मोहन यूपी से हैं और जो मिस्टर सोहन है वो हरियाणा से हैं। तो मिस्टर मोहन जो यूपी से हैं वो मिस्टर मोहन जो हरियाणा से हैं उनको सेल कर रहे हैं सामान की। तो दोनों अलग अलग स्टेट से हैं। मिस्टर मोहन यूपी से हैं और मिस्टर मोहन सोहन हरियाणा से हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर आईजीएसटी लगाएंगे। यानी कि जो सेल हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होती है या दो डिफरेंट सिटीज के अंदर होगी, दो डिफरेंट स्टेट में होगी, तो या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में होगी, उसमें हम आईजीएसटी लगाते हैं। और इसको कलेक्ट कौन करता है स्टूडेंट्स? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी कलेक्टिंग अथॉरिटी होती है। और बेनिफिशिंग अथॉरिटी कौन होती है इसकी स्टूडेंट? सेंट्रल एंड स्टेट बोथ द गवर्नमेंट, दोनों के पास इसका पैसा जाएगा। जैसे मिस्टर मोहन ने मिस्टर सोहन को 1000 का सामान बेचा जिसपे 8% की आईजीएसटी लगी है, तो इसका 4% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 4% ही हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये लगेगी कब? जब हमारी जो ट्रांजेक्शन है, जब हमारी सेल है वो दो डिफरेंट स्टेट के अंदर हो रही है। और हु इज द कलेक्टिंग अथॉरिटी? इसकी कलेक्टिंग अथॉरिटी होती है स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका यूज कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले आईजीएसटी का जो अगर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पैसे से हम पहले आईजीएसटी को पे करेंगे। अगर कोई भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है आईजीएसटी का, उस पैसे से हम सबसे पहले आईजीएसटी पे करेंगे, देन उसके बाद सीजीएसटी पे करेंगे और उसके बाद हम एसजीएसटी पे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट पॉइंट यूजीएसटी, जिसको हम यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स कब लगती है? ये तब लगती है जब हमारी कोई भी सेल या कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो विद इन द यूनियन टेरिटरी हो रही है। यूनियन टेरिटरी आपको पता ही होगा, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, पांडिचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जब कोई भी जो सेल होती है वो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी के अंदर होती है, तब उस सेल के ऊपर हमारी यूजीएसटी लगती है। और इसका कलेक्टिंग अथॉरिटी कौन है? इसकी कलेक्टिंग अथॉरिटी है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। एंड हु इज द बेनिफिशियरी अथॉरिटी? इसकी बेनिफिशिंग अथॉरिटी है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो और इसका यूजीएसटी का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको कैसे यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स? पहले जो यूजीएसटी का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा पहले हम उससे यूटीजीएसटी पे करेंगे और उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है देन उस पैसे से हम आईजीएसटी पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा स्ट्रक्चर जीएसटी का। तो ये 4 तरह के टैक्स होते हैं जीएसटी के अंदर: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सभी इसके टाइप्स हैं और ये इसका स्ट्रक्चर भी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो आप के लिए बना सकूं।